और बेचारी बहुत लज्जा संकोच से उसको हाथ पकड़ करके अन्नपूर्णा का ले गई एकांत कमरे में, तू यहां बैठ, दामाद को सोने दे। और वो समझ गई कोई न कोई इनकी ऐसी मंत्रणा होगी जिससे हमारे पति की हानि हो। एक कोठरी के कोने में गंगाधर, उसकी पत्नी और 7 पुत्र मिलकर विचार किया क्या किया जाए, इसको रात में मार दिया जाए। तो उन्होंने कहा अगर ऐसे मारोगे तो अन्नपूर्णा हल्ला मचा देगी, कोई ऐसा उपाय करो जिससे अन्नपूर्णा भी न जान पाए ये मर जाए, और सुबह हम लोग ये कह देंगे कि काले सर्प ने काट खाया और ये मर गए, और फिर कोई बात नहीं होगी, फिर तो ब्याह हो ही जाएगा, वो तो तय ही है फाल्गुन शुक्ला पंचमी को। अब वो सलाह षड्यंत्रकारी माता पिता और भाइयों ने किया और बहुत ही तीक्ष्ण विष मंगाया गया, और संध्या काल के जो भोजन की तैयारी थी, सुंदर सुंदर पुआ, खीर, पूड़ी और मिठाई, सब में विष मिला दिया। देखो कैसी पाप मूर्ति ये परिवार के जन है, सब में विष मिला दिया कि इस भिखारी को मार दो और उस राजमंत्री के पुत्र के साथ जो ब्याह तय है, हमारी पुत्री का ब्याह हो जाएगा। वो समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो रसोई में गई, बोली मां मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए, मेरे पति देव आए। अरे नहीं, तू तो मेरे दामाद हैं, आज तो मुझे, कल भले तू पवा देना, आज शाम की रसोई में तेरा प्रवेश नहीं, तू तो बैठ जाके दूर। ना तो पति से मिलने दे रही है, ना रसोई में आने दे। अब उसको पक्का विश्वास हो गया, तो उसने धाय मां से कहा कि तुम कृपा करो, हमें किसी तरह संकेत मिलना चाहिए कि इन लोगों का क्या षड्यंत्र हो रहा है, कोई न कोई तो है, मेरा हृदय कह रहा है कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ न कुछ मेरे पति का अहित करना चाहते हैं। अब धाय मां तो दासी थी, उसके लिए तो कोई रोक था नहीं। वो धीरे से वहां की सब रसोई के रहस्य को जान करके आई और कहा बेटी ये तो बहुत बड़ी निंदनीय बात है कि तुम्हारे माता पिता और भाई मिलकर बहुत तीक्ष्ण जहर इस स्वादिष्ट भोजन में मिलाया गया है और ये सब तुम्हारे पति को मारना चाहते हैं। अब तो घबरा गई, हिम्मत की कि जो कुछ भी हो पति के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। गई, दौड़ पड़ी उसकी मां, रसोई में प्रवेश होते ही रोक दिया, अरे तुम क्यों आ रही हो? तो उनका मां मेरी भी इच्छा है, कुछ ना कुछ तो मेरी भी सेवा लगे ना, मेरे पति आए हैं, मेरी इच्छा है ना ना। अब उसने, भगवान की ऐसी लीला थी कि जो अपने लिए भोजन तैयार किया था सास ने, वो भोजन उठाई और दूसरे कमरे में रखने के लिए गई। इतने में अवसर मिला, जो थाल सजाई गई थी जहर से भरे हुए पदार्थों से रघुनाथ जी की, उसमें एक पिष्टी मिठाई थी जो 2 पीस में चिपकी हुई थी। तुरंत देखा उसने, और जैसे छौंक लगाने में एक पत्र होता है, तेज पत्र, हाँ वो जो छौंक लगाने में होता है ना, उसको तत्काल उसने लिया और अपने काजल से लिखा विष है, विष है लिख करके उस पिष्टी में दबा के सबसे ऊपर रख दिया और भगवान से प्रार्थना की। और जानती थी कि प्रसाद पवाने में पहले पवाया था कि मीठा इनको बहुत पसंद है, अगर थाल में मीठा होता तो सबसे पहले मीठा पाते, तो उसको पता था। उसने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया, हे भगवान मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरे पति सबसे पहले इसी पिष्टी मिठाई को ले और वो उसे खोल कर देख ले, इतनी आप कृपा करना। सोने की थाल में, सुंदर सुंदर कटोरियों में खीर, सब्जी, पूड़ी, ये सब, और सबके ऊपर फिर मिठाई। अब वो ये रहस्य मां नहीं जान पाई कि उस मिठाई के बीच में उस तेज पत्र में लिखा है कि विष है, ऐसा लिख करके उसने रघुनाथ जी के सामने थाल पहुंची। रघुनाथ जी तो जय जगन्नाथ आंख मूंदा और कीर्तन करने लगे और भावना में एक एक कवल जगन्नाथ जी को पवाने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर आंख खोली और जय जगन्नाथ, और जे भी वो पिष्टी उठाई, सब पूरे परिवार के जन ताक रहे हैं कि अब तो बस पाएगा, थोड़ी देर में मर जाएगा। ऐसे पिष्टी खोली तो नजर बचा के ऐसे देखा कि विष है। खिड़की से पत्नी भी देख रही थी तो उन्होंने ऐसे देखा, पत्नी समझ गई कि देख लिया, बहुत प्रसन्न हुई, हट गई वहां से। अब वो विचार करने लगे कि ये तो हमने जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया, जो वस्तु जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया, जब प्रभु को भोग लगा दिया, अपने लोग हो तो कह दे कोई साक्षात थोड़ी लगाया, तो भावना में लगा है, हम नहीं पाएंगे, जहर है इसमें, लेकिन निष्ठा,
उन्होंने कहा जब हमने जगन्नाथ जी को पवा दिया, मेरे प्रभु ने पा लिया, तो फिर क्या, मरना तो एक बार है ही ना। हम प्रभु को अर्पित किए हुए प्रसाद को नहीं छोड़ सकते। प्रभु को तो लगा दिया भोगो, आप कहे कि इसमें जहर है, फिर ऐसा नहीं। जय जगन्नाथ पाना प्रारंभ किया। जैसा पूर्ण पाया जाता है वैसे ही पाते पाते शरीर नीला होने लगा, क्योंकि जहर था ही। आंखों के सामने अंधकार छाया, मुरझाई अच्छा, वो अन्नपूर्णा जी इसलिए प्रसन्न है कि पति ने पढ़ लिया, आप काहे को खाएंगे, वो तो चली गई प्रसन्न होकर, भगवान ने मेरी बात सुन ली। और वो माता पिता भाई सब बिल्कुल खड़े हैं। पूरा प्रसाद जिसे पाया जाता, पाते ही आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, शरीर नीला पड़ने लगा, गिरे और प्राण निकल गए। जब उनको दुष्टों ने देखा कि मर गए तो धीरे से दरवाजा लगा दिया और कि थोड़ा और रात्रि हो जाए फिर हम हल्ला मचा देंगे कि देखो दामाद को सांप ने काट खाया और ये मर गए, तो अन्नपूर्णा भी कोई शंका नहीं कर पाएगी, फिर हम इनको दफना देंगे। ऐसी भाव बड़े प्रसन्न हुए वो सास ससुर और वो भाईजन की बढ़िया, हमारी जो षड्यंत्र था वो पूरा हुआ, हमारी बात पूरी हो गई, अभी मर जाएगा, अब राजमंत्री के साथ ब्याह होगा। अब वो विष का प्रभाव पड़ा, पूरा शरीर नीला हो गया। जब सबको प्रसन्न देखा तब उसके मन में आई, अन्नपूर्णा के मन में, उसने धाय से कहा कि तुम दौड़ के देखो क्या बात है, ये प्रसन्न क्यों है। धाय ने कहा एक खुसुर खुसुर आपस में बात कर रहे हैं, हमें लगता है कोई षड्यंत्र इनका काम कर गया। उसने विचार किया कि जब मेरे पति मेरे सामने पढ़ के देख लिए थे विष है, फिर वो खाएंगे क्यों, जब खाएंगे नहीं तो कोई ऐसा षड्यंत्र इनका चलेगा नहीं। धाय से कहा तुम दौड़ के कमरे में झांक के देख के आओ। तो एक दीपक जल रहा था, उसमें देखा पूरा शरीर नीला, फेन निकला हुआ, आंखें खुली, भाग के आई और कहा गजब हो गया, उनका शरीर नीला है और हमें लगता है उनके प्राण निकल गए हैं। अब तो विकल हो गई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने तो लिख दिया था इसमें विष है और पति ने पढ़ भी लिया था, ऐसा क्यों। भाग के गई और खिड़की से झांक करके देखा तो पति को निष्प्राण देखा। अब तो कांप गई और जगन्नाथ जी से कहा कि आपके होते हुए प्रभु ऐसा कैसे हो गया, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, ऐसा कैसे हो गया। प्रभु आप तो सर्वसमर्थ हैं और हमने लिख के भी आपकी प्रेरणा से दिया और उन्होंने आपकी प्रेरणा से पढ़ा भी, फिर ऐसा कैसे हो गया। बहुत अंदर से बहुत वो दुखी है, विकल हो रही है। फिर अन्नपूर्णा एकांत में बैठ करके आर्त भाव से प्रभु से प्रार्थना करे, हे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ स्वामी, आपके लिए विष को अमृत कर देना क्या कोई आश्चर्य की बात हो सकती है। मेरे प्रीतम को बचा लो, हे प्राण प्यारे मेरे प्रीतम को। अब वो बार बार एकांत कमरे में बैठती, बार बार आती, हिम्मत नहीं पड़ रही कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि देखती है कि पति पधार गए और ये दुष्ट जन आनंदित हो रहे हैं। उसके हृदय में अंधकार छा रहा, क्या करूं। चारों ओर अपने आप को निर्बल देख करके वो आर्त भाव से प्रभु को पुकारा, हे जगन्नाथ कृपा करो, हे करुणामय कृपा करो। आर्त भाव से जब इस देवी ने पुकार की तो अखिल विश्व के स्वामी श्री ठाकुर जी महाराज रुक नहीं सके, तत्काल देखा कि कमरा प्रकाशित हो गया। उसने खिड़की से झांक के देखा, कमरा प्रकाशित हो गया और नील श्याम मेघ जैसी अंग कांति है, नौ किशोर अवस्था है और रघुनाथ दास जी के सर को अपनी गोद में रख के जैसे मां दुलार करती, ऐसे प्रभु हाथ फेरे। प्रभु का स्पर्श होते ही रघुनाथ जी दास जी के शरीर में जैसे बिजली दौड़ पड़ी हो, कर तुम है। वो बहुत आनंदित हुई। घनश्याम के श्याम अंग की कांति से संपूर्ण कमरा प्रकाशित हो रहा है। अब वो लोग तो प्रसन्न है, अलग कमरे में सब बैठे हुए कि बहुत बढ़िया बात बन गई, वो तो मरी गया है, अब उसको दफना देंगे और ब्याह हो जाएगा। लेकिन श्री ठाकुर जी की लीला, प्राणपति के मस्तक पर जगतपति का हाथ दे करके बहुत आनंदित हुई। ठाकुर जी ऐसे ऐसे हाथ फिरा रहे हैं। फिर मधुर स्वर में ठाकुर जी बोले कि मेरे लाल रघुनाथ उठ, कोई सृष्टि में ऐसा विष ही नहीं बना जो तुझे अचेत कर सके, उठ जा। ऐसा प्रभु बोल रहे, देख मैं आ गया हूं, उठ जा। ऐसा ठाकुर जी जे भी बोले तो वो जैसे कोई बहुत गहरी नींद से सो के उठा हो, उठे।
अब जे ही उठे ठाकुर जी अंतर ध्यान। रघुनाथ जी को लगा कि बहुत थके हुए थे, आज बहुत गहरी नींद आ गई। अब वो पतिव्रता बहुत प्रसन्न हुई, बस हट गई वहां से कि कोई जान न पावे, एकांत में गई। अब वो बहुत आनंदित है कि मेरी बात श्री ठाकुर जगन्नाथ जी ने सुन ली और उसको ठाकुर जी का दर्शन हुआ, देखा ठाकुर जी आए। अब आप देखो उसका क्या भजन है, एक भगवत भक्त पति के प्रति पूर्ण आसक्त है। तो देखो अभी साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन रघुनाथ जी को नहीं हुआ, उनकी पत्नी को हो गया। देखा कि ठाकुर जी आए हैं, गोद में सर रखा रघुनाथ जी का दुलार, और रघुनाथ जी जे भी जगह ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। रघुनाथ जी उठ करके बैठे और जैसे आंख मलते हुए कोई नींद से जगा हुआ और बोले आज तो बहुत सुख मिला नींद में। फिर विचार किया कि नहीं नहीं, मैंने तो जहर भरा भोजन पाया था और मुझे व्यथा भी हुई थी, मैं मूर्छा को भी प्राप्त हो गया था, बड़ी वेदना बड़ी जलन अंगों में हुई थी। तो ये मेरा मतलब कि मेरे प्राण निकल गए थे, मुझे शायद प्रभु ने जीवित किया है, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो मर चुका था। बस समझ गया जगन्नाथ जी, समझ गया तुम्हारी करुणा, आपने ही मुझे बचाया है। बहुत आनंदित हुए और बड़े प्यार से बार बार प्रभु का ध्यान कर रहे। अब तो और आनंद, क्योंकि प्रभु ने स्पर्श किया है ना। भक्त रघुनाथ जी व्यथाहारी हरि के प्रति पूर्ण आसक्त होकर के कभी जोर जोर से हंस देते हैं कमरे में, कभी चीख कर रो देते हैं और कभी प्रेम प्रलाप बातें कर रहे हैं। अब तो उधर आवाज पहुंची। अब वो सो षड्यंत्रकारी 7 भाई और उसकी मां और उसके पिता ने सोचा कि कमरे से हंसी की आवाज कैसी आ रही, वो तो मर गया था। भागे, जब भाग के आके देखा तो बावरे से कभी जगन्नाथ जी के ध्यान में हंस रहे, कभी रो रहे, कभी प्रेम। उनको लगा अरे, बोले नकली जहर था क्या? बोले नहीं नहीं, जहर तो असली था, फिर ये बच कैसे गया? अब तो हृदय में उनके भय समा गया। अब गंगाधर, उसकी स्त्री, 7 लड़के भयानक चिंता में जलने लगे कि अरे ये तो मरा ही नहीं। इन दुष्टों ने देखो विचार करके जहर दे दिया। जब देखा कि जहर का तो कोई प्रभाव नहीं, अब वो तो कांप गए, बाहर से झांके, अब तो उनका हृदय जलने लगा। अब क्या करें? अब वो पापियों के लिए एक एक क्षण महान कष्टदायक, हृदय जल रहा है, क्या करें? अब वो विचार करने लगे कि क्या करें, कैसे, क्योंकि मैंने तो जहर भी दिया और ये मरा नहीं, बच गया, और ब्याह की तारीख पक्की है, मंत्री के पुत्र के साथ ब्याह हो रहा है, सब कांप रहे हैं, विचार कर रहे क्या करना चाहिए। और इधर जय जगन्नाथ, जय हरि, जय जगन्नाथ, जय हरि, ये तो नाम कीर्तन करते, कभी नाचते, कभी हंसते, कभी गाते हैं। रघुनाथ जी तो आनंद में मगन है और ये सब जल रहे। इनका हृदय एक तो अपराध बन गया, दूसरी बात ऐसी कलुषता की भावना करने वाले को कहीं शांति मिल सकती है क्या? भक्त तो झूम रहा है और ये सब जल रहे हैं। अब उनके हृदय में आया कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है जो जहर खा करके भी जिंदा है। तो सबने इशारे से विचार किया इसी के पैर पकड़ो, फिर कोई बाद में चाल चली जाएगी, पहले तो पैर पकड़ो। सब गए चरणों में, सब प्रणाम किया और कहा कि मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं, जगन्नाथ जी कृपालु है, मेरा कोई कर्म भोग था जिसको पवित्र करने के लिए आप लोगों के द्वारा भगवान ने ऐसी चेष्टा कराई। ये देखो, हो सकता है मैंने पूर्व जन्म में किसी को जहर दिया हो, तो आपके द्वारा प्रेरित होकर जगन्नाथ जी मेरे पाप कर्म को निवृत्त कराना चाहते, इसलिए मुझे आप लोगों से जहर दिलाया, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये भक्त का हृदय, वो मेरा कर्म भोग था, आप निश्चिंत रहिए, मेरे हृदय में आपके प्रति कोई भी दोष बुद्धि नहीं है, ये सब जगन्नाथ जी की लीला है। अब आप आनंदित रहिए, मैं आपके प्रति तनिक भी द्रोह भाव नहीं कर रहा हूं, ऐसा। और आप लोग मुझे दरिद्र नीच के प्रति अगर ऐसा भाव रखते हो कि इसके पास तो कुछ है नहीं, लड़की दुख पाएगी, दूसरे के साथ ब्याह कर दे, तो यदि अन्नपूर्णा राजी हो तो आप ब्याह कर दो, अगर ना राजी हो तो फिर ऐसा अपराध मत करो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। अब मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा, यदि वो राजी है तो आप कर दो, अगर नहीं राजी है तो आप ही छोड़ दो, मैं जगन्नाथ जी ले जाऊंगा उनको, जगन्नाथ जी के पास ही रहेंगे, वहीं भिक्षा मांग करके पाएंगे, आप ऐसा ना करो। इसके बाद रघुनाथ दास जी जपने लगे भगवान नाम, उन लोगों से बोलना बंद कर दिया। वो 7 पुत्र सहित गंगाधर पीछे
लौटे और विचार करने लगे कि क्या करें, अब क्या करें। रघुनाथ दास जी ने जो हमसे कहा तो क्या करें अब। अन्नपूर्णा तो राजी है नहीं कि दूसरे के साथ ब्याह करे। रघुनाथ दास जी ने उनके जो दिए हुए कपड़े थे उतारा, अपना फटा चद्दर ले आओ, ऐसे ओढ़ा और जा करके दरवाजे के बाहर बैठ गए और कहा यदि अन्नपूर्णा राजी ना हो तो आप तुरंत उसे बाहर निकालो और हम उसको लेकर जगन्नाथपुरी जाएंगे। अगर वो राजी हो तो तुम ब्याह कर दो, मैं जगन्नाथपुरी चला जाऊं। वो बाहर जाकर के विराजमान हुए। गंगाधर बहुत कुछ विचार करने लगे, पुत्रों सहित अंदर गए। अब क्या किया जाए। अन्नपूर्णा अब तक तो शांत बैठी थी क्योंकि प्रभु उसके पति जीवित हो गए थे। अब उसने विचार किया कि मैं बाहर निकलकर अपने दुष्ट माता पिता से कह दूं कि अब तुम्हारे रोके नहीं रुकूंगी, लेकिन वो पहले ही उसके कमरे में ताला लगा दिया गया था, बाहर से ताला लगा दिया गया था। अब तो जब दरवाजा खोला तो बाहर से बंद, वो अंदर छटपटाने लगी। गंगाधर ने अन्नपूर्णा का आकर जो खड़बड़ाने लगी तो सोचा कहीं कोई बाहर न सुन ले, तो दरवाजा खोला और अंदर जाकर उससे कहा अन्नपूर्णा तो इस भिक्षुक राह के भिखारी जिसके पास एक पैसा भी नहीं तो उसको अब भी पति मानती है। हम लोगों के पास क्या नहीं हो रहा, वो राजमंत्री है, सब सुख भोगेगी, काहे को भिखारी के साथ मरना चाहती है। उसके हृदय में मानो कोई किसी ने छुरी मार दी हो। उसने कहा कि तुम लोग कितने अभागे हो जो अपनी पुत्री के धर्म का नाश करना चाहते हो। तुम पिता हो, तुम्हें संकोच नहीं आ रहा ऐसा बोलते हुए कि मेरा पति है और तुम दूसरे पुरुष के पास जाने के लिए कह रहे हो। अभी तक मैं क्षमा करती रही, ध्यान देना अगर मैं अपने स्वरूप में आ गई तो नष्ट कर दूंगी तुम्हें। पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आज वो क्रोधित होकर के बोली कि अरे तू पिता है, पति होते हुए मुझे व्यभिचार के लिए आदेश कर रहा है, दूसरे पुरुष के लिए। अगर मैं अपने स्वरूप में आ गई तो तुम सबको भस्म कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। कांप गए, पूरे परिवार के जन कांप गए। अब वो हाथ कांपते हुए जोड़ रहे हैं और कह रहे मुझे क्षमा करो। अब तो एक ही उपाय दिखाई दे रहा है, किसी तरह इसको घर से निकालो, अपने पति के पास जाए। नहीं ऐसा, इतना उसका विकराल रूप देखा, दैवी शक्ति से संपन्न उन लोगों को लगा कि मैं भस्म हो जाऊंगा, हम सब नष्ट हो जाएंगे। उसने हाथ जोड़ करके कहा बेटी तू अपने पति के साथ जा। रघुनाथ का प्रभाव तो देख ही चुके थे, जहर का भी प्रभाव, अन्नपूर्णा का ये रूप देखकर साक्षात दैवी शक्ति से संपन्न। अब तो वो सब हाथ जोड़ के कहने लगे तुम जाओ अपने पति के साथ। गंगाधर ने कुछ प्रसन्नता प्रकट करने के लिए अन्नपूर्णा को कहा कि ये धन ले लो। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा एक कौड़ी धन नहीं चाहिए। और अपने पति के चरणों में प्रणाम किया और कहा चलो प्रभु, मुझे कोई सुख सुविधा, मुझे किसी भी तरह के संसारिक घर की जरूरत नहीं, जहां आप हो आपके चरण ही हमारे लिए सब घर है। अन्नपूर्णा पति के चरणों में प्रणाम करके उसके साथ चल दिया। शीघ्र चलिए, ऐसे पापियों के बीच में एक मिनट भी यहां नहीं रुकना। ये दासी हर तरह से तैयार है, हर कष्ट सहेगी पर आपके चरणों के समीप रहेगी। अब गंगाधर अपने लड़कों के साथ वापस आ गए। वो जय जगन्नाथ बोल करके अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथपुरी की तरफ चलने लगे। अब इन पापियों को अब भी चैन नहीं पड़ा। विचार किया कि क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, तो हमारी बात सब रद्द हो गई। अन्नपूर्णा की मैया ने कहा एक बात है, मंत्री के लड़के को सूचना दे दो कि मैंने तो दिया लड़की तुम्हें अपनी, तुम छीनना चाहो तो छीन लो, मार डालो उसको भिखारी को और लड़की को ले जाओ। उसने तुरंत अपने पुत्रों को भेजा। पुत्र गए और मंत्री पुत्र से कहा कि ब्याह तो तुम्हारे साथ पक्का, हमने अपनी बहन दी, लेकिन वो एक भिखारी है, वो लिए जा रहा है तुम्हारी जो पत्नी बनने वाली थी, अगर तुम बचा सकते हो तो छीन लो और उसे मार दो। भगवान, ये बैर विरोध करने वाले भी किस मिट्टी से बने हैं, इनके हृदय में फिर भी शांति, लेकिन बेटी राजी जाने दो। लेकिन फिर अब तो वो दुष्ट था ही, गलत प्रवृत्ति वाला था, राजमंत्री पुत्र था। उसने तत्काल सैकड़ों घुड़सवारों को आदेश किया अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो जाओ, और एक घोड़े पर वो स्वयं सवार हुआ और चला। अब घुड़सवारों की चाल और पैदल की चाल, नगर के बाहर ही देखा कि वो आगे जा रहे हैं पत्नी को लिए हुए रघुनाथ जी। घोड़ों की टाप सुनकर के अन्नपूर्णा पीछे मुड़ के देखा तो सैकड़ों घुड़सवार और वो राजकुमार, वो देखते ही डर गई और चिल्लाकर कहने लगी ये नीच बदमाश लोग आ रहे हैं, प्रभु कैसे रक्षा करोगे मेरी। अब वो चीख के राजकुमार बुलाए, भिखारी इस सुंदरी को छोड़ो, इस पर मेरा अधिकार है और मैं तुम्हें अभी नष्ट किए। रघुनाथ ने पीछे मुड़ के देखा कि तो नजदीक ही आ गए।
वो भक्तों का तो एक ही आश्रय है प्रभु। उसने अपनी पत्नी से कहा रघुनाथ जी ने कि अन्नपूर्णा तुम निर्भय रहो, हम जानते हैं जगदीश को, बहुत कृपालु हैं, बहुत सामर्थ। अरे बोले अब ये आ गए, देखो ये आ गए और ये आपको मारेंगे और हमें ले जाएंगे, अब कैसे बच पाएंगे? बोले फिर भी आप निर्भय रहो, हम जानते हैं प्रभु हमारे बहुत लीला विहारी है, बहुत सामर्थ्यशाली है, तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। उसने कहा कि मैं आपको छोड़कर इन दुष्ट के साथ नहीं जाना चाहती, ऐसे दुष्टों का एक क्षण भी हम संग नहीं करेंगे, प्रभु मुझे बचा लो। रघुनाथ जी जोर से हंसते हुए बोले तुम डरती क्यों हो? हमारे स्वामी की सामर्थ्य को तुम जानती नहीं हो। अब वो तो घबरा करके से रघुनाथ जी का हाथ कस के पकड़े हुए है और उधर सामने से दो घुड़सवार अत्यंत तेजस्वी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, रफ्तार से बिजली की तरह चलने वाले घोड़ों में बैठे हुए हैं दो। वो नजदीक आए, इधर रघुनाथ की तरफ एक घुड़सवार, इधर एक घुड़सवार। कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम विपत्ति में फंसे हुए हो। हम दो के लिए पूरे त्रिभुवन के आ जाए घुड़सवार तो भी काफी है, हम दो इनके ऊपर भारी रहेंगे, तुम चिंता मत करना। अब पीछे से वो जो मंत्री का पुत्र सैकड़ों हजारों घुड़सवारों के साथ था, उसने देखा कि लाखों घुड़सवार उसके साथ है, दो ही है और ये साक्षात नर नारायण भगवान है और दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित है, सर्वशक्ति संपन्न। उसको दिखाई दिया कि लाखों घुड़सवारों ने आकर के सुरक्षा कवच बना लिया है रघुनाथ और रघुनाथ की पत्नी का। तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, भयभीत होकर ही भाग गया। पुरी तक साथ गए, पुरी के तक साथ गए भगवान नर नारायण घोड़े पर सवार। अब तो एक अद्भुत आनंद दोनों के हृदय में, इधर इधर दोनों तरफ सुरक्षा के स्वरूप में लिए हुए प्रभु चल रहे हैं अस्त्र शस्त्र, और बीच में रघुनाथ और उनकी पत्नी। जब जगन्नाथपुरी आई तब उन्होंने कहा तुम जाओ, क्योंकि हमें अब दूसरे कार्य करने हैं और चिंता मत करना, जब कभी कोई आवश्यकता हो तो बुला लेना, आप जहां याद करोगे मैं आ जाऊंगा। तब तक वो समझ ही नहीं पाए थे कि थे कौन। जब चले गए तो समझ में आया कि ये तो भगवान नर नारायण थे, ये तो साक्षात भगवान करुणा करके आए। दोनों गए और जगन्नाथपुरी में सिंहपौर पर रहने लगे, अर्थात वही रात्रि में रहते, जो भिक्षा मिलती पाते। किसी धनी मानी ने जब परिचय जाना कि सब कुछ छोड़ करके ऐसे आए हुए, तो जगन्नाथ जी के मंदिर के दक्षिण की तरफ एक भवन खरीद दिया। दोनों पति पत्नी वहां रहने लगे और भगवान नाम कीर्तन करते हुए जीवन व्यतीत किया। शरीर पूरा हुआ और भगवत धाम को प्राप्त हुए।